विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देख रहे हैं, माँ भारती की शान हमारा तिरंगा और तिरंगे की पहचान हम सभी। जय जवान जय किसान। जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी के पास अब एसएसबी से रिलेटेड आज कई दिनों से आप सबों से बात हो रही है। हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपके सामने लाई जाए। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हमारे भारत माँ के शान के बारे में जो हम सभी कर रहे हैं और उस सभी कह रहे हैं, उस पर हम सभी का यही मकसद होता है कि हम आगे आएं, आगे बढ़ें, आगे चलें। मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इंटरव्यू होता है, अब चलते हैं हम इंटरव्यू की बात करते हैं। जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं एसएसबी में, वो बड़े ही ओपन माइंड लेकर के खुले विचार से बैठे होते हैं और उनका मकसद होता है आपको सिलेक्ट करना। क्योंकि जो लोग बैठे होते हैं वो सिलेक्शन के लिए बैठे होते हैं, रिजेक्शन के लिए नहीं बैठे होते हैं। कुछ लोगों की ये मनोधारणा होती है कि जी हम तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, हम तो जो है इंटरव्यू से आउट हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप में वो दम ही नहीं था कि आपने इंटरव्यूइंग अफसर को सेटिस्फाई नहीं किया। सो इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आप वहाँ पे, अगर हम बिहार के हैं तो बिहार के परिदृश्य के बारे में हमारे पास पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बिहार में हम पूर्वी चंपारण से हैं, सीतामढ़ी से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं। तो मुजफ्फरपुर के बारे में, मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है, सीतामढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है, सीतामढ़ी में माँ जगत जननी की धरती सीता जी हैं, सीता जी का उद्गम कब हुआ, इससे रिलेटेड पूर्वी चंपारण किस लिए प्रसिद्ध है, पूरा परिदृश्य, वहाँ का जनसंख्या, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के लोग, वहाँ का व्यवसाय, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का ड्रॉबैक, वहाँ का गुण, वहाँ का अवगुण, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी चंपारण या मोतिहारी या सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर, मतलब कहने का सेंस ये है कि जिस जिला से कैंडिडेट बिलोंग करता है उस जिले के बारे में जानकारी, जिस राज्य से कैंडिडेट बिलोंग करता है उस राज्य के बारे में पूर्ण जानकारी, पूर्णतः जानकारी और पूर्णतः जानकारी दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। पूर्ण जानकारी मतलब उसमें कुछ कमी रह जाती है और पूर्णतः जानकारी मतलब फुल, कि आपसे कहीं से भी इंटरव्यूइंग अफसर पूछे तो यू आर एबल टू आंसर एंड यू आर एबल टू सेटिस्फाई टू द क्यूरी ऑफ इंटरव्यूइंग अफसर रेज्ड बाय हिम ड्यूरिंग द इंटरव्यू। दूसरा एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में आप और इंटरव्यूइंग अफसर अकेले होते हैं। आप लोग का मकसद होता है कि एक दूसरे के बीच 1 to 1 बात करना। तो इसमें आपका मकसद होना चाहिए कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो, जहाँ आप सेटिस्फाई हों वहाँ पे आप हिंदी में आंसर दीजिए, जहाँ पे आप डिफ़िकल्टी में हैं वहाँ पे हिंदी में आंसर दीजिए, जहाँ आपको अंग्रेजी में अच्छा लगता है इमीडिएटली यू हैव टू स्विच ओवर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो वो भाषा का बैरियर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मकसद ये होता है कि आप कितना सब्जेक्ट मैटर से रेलिवेंसी से बात करते हैं, रिलेवेंट से बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इंटरव्यूइंग अफसर, दूसरा आपको जन्म से लेकर के और अभी तक, मतलब जन्म से लेकर के अभी तक आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और कि आप कब जन्म हुए, कब कहाँ कहाँ स्कूलिंग हुई, कहाँ कहाँ आपका अचीवमेंट रहा हैं, क्या क्या आपके फादर हैं, मदर हैं, सभी लोग कैसे हैं, इनके बारे में पूर्ण जानकारी आपकी होनी चाहिए। आपकी अचीवमेंट क्या रही है, आपका हॉबी क्या रहा है, आपका इंटरेस्ट क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आप बताइएगा, तो फिर आगे बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।